हर एक देव का एक पवित्र मंत्र होता है जो आम जनमानस में नहीं पता। वो जो पवित्र मंत्र होते हैं वो उसके लिए पूर्ण संत की तलाश की जाती है, उनको ढूंढना पड़ता है, उनकी खोज करनी पड़ती है, अपने मन मंथन से चिंतन से सोचना पड़ता है कि इस भूलोक पर उस पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी देने वाले तत्वदर्शी संत कौन हैं। वो गुरु धारण करना होता है, गुरु धारण करके तब वो उनका उल्लेख करेंगे, विवरण देंगे, उसके बारे में पूरी यथाशक्ति के बारे में बिल्कुल जानकारी देंगे, उन मंत्रों को उनको देंगे और मंत्रों को ग्रहण करके गुरु से उन मंत्रों को लेके जब उसका जाप किया जाएगा, उसका अभ्यास किया जाएगा, तो वो जो धन अर्जित होगा हमारा, उस धन को इकट्ठा करके, अच्छे सुकर्मों को इकट्ठा करके हमको इन ब्रह्मांड में जो यथाशक्ति हैं, जो ये इसका अधिपत्य जिन देवों के पास है, उसकी कमाई को हमको उनको समर्पण करना होता है। जैसे इसका लिंक भी एक छोटी सी कहानी के तहत सुलझाना पड़ेगा। जैसे हम अपने प्रदेश से किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं और वहाँ जाने के लिए हमको खाने की व्यवस्था तैयार करनी पड़ती है। सोच लीजिए हम खाने की व्यवस्था किसी होटल में करते हैं, बहुत अच्छा होटल है, हर व्यवस्था है वहाँ पे, खाने की, पीने की, नहाने की, धोने की, घूमने की रमणीय स्थल है, स्विमिंग पूल है, म्यूजिक है, सब चीज़ हैं जो आज के वक्त में 5 स्टार होटल जो प्रोवाइड करवाते हैं। अगर हम उसमें प्रवेश करते हैं तो हमारा बिल्कुल एड्रेस ले लेगा वो। एड्रेस लेने के बाद में हम 1 हफ्ता रहेंगे या 15 दिन रहेंगे, महीना भर रहेंगे, या जितना लंबा रहेंगे, जितना हम खाना खाएंगे, जितना टाइम तक हम रहेंगे, जो उसकी जो पॉलिसीज़ होती हैं उसके तहत हमारा बिल बनता जाएगा, बिल जनरेट होता रहेगा। जो हम खाएंगे, जो हम लेंगे, जो हमारा रेंट रहेगा, जो हम किसी जो नौकर रहता है, जो सर्विस देने वाला रहता है, उसको जब हम इस्तेमाल करेंगे स्विमिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग टर्म कंडीशन के तहत उसका बिल तैयार होता है। जब हमको उस होटल से चेकआउट करना होता है, निकलना होता है, तो हमको उस होटल की पूरी जो बिल लिस्ट है उसको हमको पे करना होता है। उस बिल को पे करने के बाद हम उस होटल से निकल सकते हैं। तो ये एक भूलोक जो एक कर्म मंडल है, ये एक होटल की तरह है। जितना हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, घूमते हैं, यहाँ का जलवायु का इस्तेमाल करते हैं, तो हम पर कर्ज रहता है। जब हम अपने जीवन को कंप्लीट कर लेंगे और अंत में जब इस शरीर से निकलना होगा तो उस वक्त हमको यहाँ का लेखा जोखा पूरी व्यवस्था हमको देनी होगी। जब हमको यहाँ का बिल पे करना होगा, अगर हमारे पास वो बिल पे करने की हमारे पास औकात नहीं है, हमारे पास संपत्ति नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, तो हम नेगेटिव बैलेंस में जाएंगे और हमारे साथ वो क्या अत्याचार करेगा उससे आप वाकिफ़ नहीं है। ये जो 84 लाख योनियों का जो भ्रमण होता है, यह इसी वजह से होता है कि मानुष जन्म लेकर हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम इस अनमोल जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। उसके बाद हम कर्मों की हम पर मार पड़ती है, हमारे पास धन नहीं है उसको देने के लिए, लेकिन हम उसका अपराध भुगतने के लिए जीवन चक्कर में जाते हैं। इस जो भ्रमण रहता है 84 लाख योनियों का, हम उसमें निकलते हैं। उसके बाद हमको हर यातनाओं को सहन करना पड़ता है। ये जो मानुष जन्म है, ख़त्म होने के बाद, शरीर से आत्मा निकलने के बाद, अच्छे कर्म बुरे कर्मों का हमको लेखा जोखा देखना पड़ता है। बुरे कर्मों के लिए नरक में जाना पड़ता है, अनेक यातनाएं सहनी पड़ती है। अच्छे कर्मों के लिए स्वर्ग लोक को रहता है, वहाँ पे हम कुछ सुविधा ले पाएंगे। अगर हमारे अच्छे कर्मों की सुविधा हम लेने के बाद वो ख़त्म कर देंगे तो हमको फिर से इस भूमंडल में आना पड़ेगा। भूमंडल में आके 84 लाख योनियों का भ्रमण करते हुए यातनाओं को सहते सहते फिर मानुष जन्म मिलेगा। फिर से हमने भक्ति नहीं की तो फिर से हमको यातनाएँ सहनी पड़ेंगी, जो कठोर दंड होते हैं उनको सहना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस चक्कर से, इस भ्रमणा से भटकते हुए इस जीव को बचाने के लिए हमको इस मानव जन्म में पूर्ण संत की तलाश करनी अति आवश्यक होती है। उस पूर्ण परमात्मा के हंस को, उनके स्वरूप को ढूंढना अति आवश्यक होता है। श्री मद् भगवत गीता जी के 4थे अध्याय के 32वें 36वें श्लोक में इस चीज़ का उल्लेख है कि अर्जुन, जितना मेरा सतर है, जैसे उन्होंने 7वें अध्याय में उल्लेख किया है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, इनकी कितनी सत्ता है और ये माया के द्वारा वशीभूत होकर के कितने लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इस माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख अज्ञानी लोग हैं। 4 प्रकार के गाले का तमेचा मरा है। तो दोस्तों, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश को हम सर्वस्व माने हुए हैं।
कि ये अनेकों ब्रह्मांडों के मालिक हैं, जब उनके पुराणों में उनकी स्तुति गाई जाती है किसी भी ऋषि जन के द्वारा, तो इतनी हद से ज़्यादा स्तुति गाई जाती है कि वो लोग जो जनमानस यहाँ के हैं वो इतने भ्रमित हो चुके हैं कि वास्तव में भगवान है कौन। श्री ब्रह्मा जी के पुराण को पढ़ा जाता है, विष्णु जी के, शिव जी के, तो उसमें हर एक देव की इतनी महिमा गाई जाती है कि लोग आश्चर्यचकित है कि भगवान कौन है भाई, किसकी करें। अगर हम इंद्र की स्तुति सुनते हैं तो वो इस हद से ज़्यादा हो जाता है, उसको भगवान बना कर बैठा दिया जाता है। जब अतिथि आता हो तो उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है। उसके स्वागत के लिए जो स्तुति की जाती है वो भी इतनी अनोखी होती है कि उसको भगवान के स्वरूप बना दिया जाता है। तो दोस्तों आखिरकार भगवान है कौन? ये एक भ्रमणा है कि ये षड्यंत्र है कि यहाँ के जनमानस को एक मूर्खता में, एक आश्चर्य में, एक भ्रमणा में भटका कर यहीं पर लिप्त होकर घुमाना यहाँ की एक साजिश है। हमको इस साजिश से निकलकर, जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी के 4थे अध्याय में 32 से 36 श्लोक में विवरण किया गया है कि अर्जुन, अगर मेरे स्तर की भक्ति चाहिए तो मुझे आप पा सकते हो। 8वें अध्याय में बताया हुआ कि मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम मंत्र है। अगर आप मेरी आराधना करेंगे, साधना करेंगे, तो आप मुझे प्राप्त होंगे। 8वें अध्याय में बताया गया है कि मैं ब्रह्मलोक पर्यंत सब पुनरावृत्ति में है। अगर आप मेरा जाप करेंगे, मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम मंत्र है, तो आप ब्रह्मलोक में आ सकते हैं। लेकिन ब्रह्मलोक तक का भी जीवन पुनरावृत्ति में है, ये फिर से संचारित होगा, फिर इससे भ्रमणा और जन्म मृत्यु ऐसे चलता रहेगा। आपके जन्म एक साधारणतः हैं, मेरे अलौकिक हैं, मेरे भी जन्म मृत्यु होते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत गंभीर और बिल्कुल ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको इस चीज़ को सलीके से समझना चाहिए कि यहाँ का जो षड्यंत्र है, यहाँ की जो व्यवस्था है, वो एक ऐसी है कि एक जीव को उलझा कर अब उसका जीवन को व्यर्थ कर देना। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश से जो बड़ी ताकत है, माता शेरावाली, दुर्गा, अष्टंगी, उससे भी जो बड़े कंट्रोलर हैं, ब्रह्म जो ब्रह्म लोक तक रहते हैं, उनसे भी जो बड़ी शक्ति है परब्रह्म, और उनसे भी जो पूर्ण ब्रह्म ताकत है, उस पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी लेने के लिए इशारा किया है गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन, ब्रह्मलोक तक तो पुनरावृत्ति में है। अगर तुमको उस परमात्मा का सहारा चाहिए, उस परमात्मा का सनातन धाम चाहिए, वो सनातन परमात्मा चाहिए, तो किसी तत्वदर्शी की खोज करो, संत की खोज करो, उसे आदरपूर्ण एक विनम्र भाव से दंडवत प्रणाम करो, आग्रह करो, वो आप पर रजा बख्शेंगे, ओम मंत्र देंगे। उनको भी उस परमात्मा के बारे में जानकारी देने का अधिकार नहीं है या बताना नहीं चाहता। दोस्तों बहुत ही गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद है ये। आपको इसको बिल्कुल करीबी से, बिल्कुल एक भाव से समझने की आवश्यकता है। तो परमात्मा उन गरीबदास जी महाराज को जब इन चीज़ का उल्लेख कर रहे हैं कि बेटा, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी तो इन 3 लोगों को संभालने के लिए एक प्रधान है, लेकिन असंख्य ब्रह्मांडों को संभालने वाला पूर्ण परमात्मा कोई और है, आप उसकी पूजा कीजिए। वहाँ का स्थान अमर लोक है, वहाँ पर जो वहाँ की जीवन शैली है वो गजब की है, वहाँ का जो वातावरण है वो शुद्ध है, यहाँ का जो जीवन है वो अशुद्धता में है। वातावरण प्रदूषित है, जलवायु प्रदूषित है, और पानी को देखने से, हवा को देखने से, इंसानों की प्रवृत्ति देखने से सब कुछ दूषित है। अगर आपको पूर्ण परमात्मा चाहिए, वहाँ की जीवन शैली चाहिए, तो वहाँ का जो माहौल है इतना गजब का है कि वहाँ पे शीश महल रहते हैं, वहाँ की वायु इतनी शुद्ध होती है कि उसमें से सुगंध आती है हमेशा। वहाँ के जो कंचन महल हैं हमेशा जगमगाहट से चमकते रहते हैं। वहाँ की पवित्रता इतनी है कि कोई भी हंस अगर उड़ना चाहता तो उड़ सकता है, कोई भी स्वरूप बदलना चाहता तो बदल सकता है। वहाँ की जो सफ़ेद चमक है हर एक हंस में वो गजब की है, वो अमर लोक है। वहाँ का कोई भी जीव मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, बुजुर्ग या वृद्ध नहीं होता, कोई भी बीमार नहीं होता। वो अमर लोक के पास में, अमर परमात्मा के पास में जो जीवन जीने की शैली है इतनी गजब की है, इतनी अमरता की है कि वहाँ पे किसी इंसान को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं सताती, तपन नहीं सताता। वहाँ का जो जीवन है वो गजब का है, अमरणीय है। तो इन बातों को सुनकर गरीबदास जी महाराज बोलते हैं कि भगवान, ओ भगवान, मेरे को भी दिखा दो। ये उस पूर्ण परमात्मा के परमहंस की कहानी है। दोस्तों ये जो अमर कथा है, पवित्र कथा है, ये बहुत लंबी है, और इस लंबी कथा को हम छोटे छोटे भागों में बना करके आपके समक्ष लेके आएंगे। तो आप संयम रखें,
एक वीडियो को सुन के फिर से अगले सिरे वाली जो वीडियो है, जो भाग है, उसको देख करके इस अमर कथा के बारे में जानिएगा। ये बहुत ही पाक पवित्र कहानी है, कथा है। तो आप इस कहानी को, कथा को सुन करके उस पूर्ण परमात्मा के निर्देशों को, आदेशों को जान सकते हैं, उसकी महिमा से अवगत हो सकते हैं। तो दोस्तों अपना मन, नियत, मंथन और विचार बना करके इस कथा को और इन आध्यात्मिक लाइन की हर एक पहेली को मन से, मार्मिकता से धीरे धीरे सुनते सुनते, सुलझाते सुलझाते इस ज्ञान को समझिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है और अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए, अपनी इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए, जीवन के अनमोल जीवन के इस रहस्य को समझने के लिए, इस पथ पर आने के लिए, इस मार्ग पर आने के लिए, हर एक देव की महिमा, हर एक देव का सतर को जानने के लिए और उनसे बढ़ने वाले जो ऊपर वाली जो शक्तियां हैं उनके बारे में जानने के लिए यह एक महत्वपूर्ण है। तो आप संयम रखिएगा और धीरे धीरे सुनते सुनते, समझते समझते इस मार्ग को सरलता से समझिएगा। उस पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए आप कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों ये संवाद को लेके हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अमर कथा के शेष वार्तालाप को, इस अमर कथा को हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए संयम रखिएगा और इस रियल रिलीजियन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सब दोस्तों में, मित्रों में, साथियों में, सगे संबंधियों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि इस अमर कथा से और इस अमर ज्ञान से हर एक वाकिफ़ हो सके, समझ सके और अपने जीवन को बदल सके, उस परमात्मा को पाने के लिए उस रास्ते पे, मार्ग पे आ सके, उस परमात्मा के बारे में जान सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।